हेलो फ्रेंड्स, आज के इस मॉड्यूल में बात करेंगे सभी डिवाइसेस के मोड के बारे में। वीडियो को कंप्लीट देखना, वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अगर आप फ्रेशर हो तो कंपलसरी है ये वाला मॉड्यूल कंप्लीट देखना। और अगर आप एडवांस लेवल के हो तब भी आप देखना चाहो देख सकते हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सीखने को आपको मिलेगा। तो कोर्स जैसा हमारा एकदम स्क्रैच से स्टार्ट है, तो एकदम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे मोबाइल के सारे डिवाइसेस के मोड्स के बारे में। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप सारे मोड्स के बारे में जान लेंगे, और किसका क्या काम होता है ये आपको मैं बता दूंगा, और किस टाइप से आपको वर्क करना होता है मोबाइल सॉफ्टवेयर में वो भी आपको पता चलेगा इस मॉड्यूल में। डिवाइस के मोड्स बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले करते हैं मोबाइल सॉफ्टवेयर का काम करने के लिए। तो सबसे पहले जान लेंगे मीडियाटेक, क्वालकॉम, एसपीडी, यानी कि सारे के सारे डिवाइसेस के मोड्स के बारे में जानेंगे। पहले हम ओनली थ्योरी क्लियर करेंगे अपनी, उसके बाद फिर मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा एक एक डिवाइस को कनेक्ट करके कि ये कनेक्ट करने पे कैसी इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है, कैसे पता चलेगा कि किस मोड में कनेक्ट हुआ है, और कैसे पता करेंगे कि हमारे हाथ में डिवाइस कौन सा है और कौन सा नहीं है। अब भले ही वो कीपैड हो, एंड्रॉयड हो, जस्ट मोड्स के बारे में जान लेंगे, उसके बाद बाकी की चीज़ें क्लियर करेंगे। तो आज का मॉड्यूल हमारा सभी डिवाइसेस के मोड्स के ऊपर होने वाला है। तो सबसे पहले हम डिवाइस मैनेजर में एक बार चेक कर लेंगे कि डिवाइस मैनेजर किस लिए होता है। तो यहाँ पे सर्च बार में आप सिंपली DEVICE डिवाइस डालोगे तो आपको सिंपल डिवाइस मैनेजर दिख जाएगा। बाकी और भी तरीके हैं डिवाइस मैनेजर में जाने के लिए। तो डिवाइस मैनेजर ही एक सोर्स है जहाँ से आपको पता चलता है कि आपके में कौन सा ड्राइवर इंस्टॉल है और कौन सा नहीं है। तो कभी भी ध्यान रखना है कि जब हम डिवाइस को कनेक्ट करते टाइम पे अगर हमें ये येलो मार्क दिखाई दे, अभी तो कोई डिवाइस कनेक्ट ही नहीं है और पहले से ही येलो मार्क आ रहा है, तो मतलब कि ये कोई और से ड्राइवर है। अब हमारे लैपटॉप में लगा हुआ कोई सा भी ऐसा हार्डवेयर हो सकता है जिसके ड्राइवर ये येलो मार्क में दिखा रहा है या फिर कुछ और दिखा रहा है, तो इसको हमें इग्नोर करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ फोकस उस पर करना है जैसे ही हम डिवाइस को कनेक्ट करें, कनेक्ट करने के बाद कोई नया नेम आए वहाँ पे और वहाँ पे येलो मार्क दिखाए, तो हम समझेंगे, अगर हमें ये समोसा सा दिखा रहा है तो हम समझेंगे कि हमारे ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है। अगर इंस्टॉल है तो डिसेबल ड्राइवर सिग्नेचर की प्रॉब्लम है। डिसेबल ड्राइवर सिग्नेचर के ऊपर आपको बताया जाएगा। तो अगर आपके में ड्राइवर इंस्टॉल करने के बाद भी ये येलो आइकन आ रहा है, येलो मार्क आ रहा है, तो आप अपने डिसेबल ड्राइवर सिग्नेचर कर लेना, उससे सारी प्रॉब्लम ये फिक्स हो जाएगी। तो वो मॉड्यूल आप देख सकते हो वो फिक्स करने के लिए। तो अभी हमने कोई भी डिवाइस कनेक्ट नहीं करा, उसके बाद भी ये येलो मार्क आ रहा है, तो हमें इसको इग्नोर करना है। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा माउस चल रहा है, कीबोर्ड चल रहा है, डिस्प्ले चल रही है, नेट चल रहा है, सब कुछ परफेक्टली है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसको अनइंस्टॉल करके हटा भी सकते हैं, क्योंकि क्यों है, किस चीज़ के ड्राइवर है हमें नहीं पता। सो जस्ट वी विल अनइंस्टॉल। ठीक है, स्कैन करके देखेंगे दोबारा आएंगे या नहीं आएंगे। दोबारा आ गए। ठीक है, तो मतलब कि ये नहीं जाने वाले, तो इसको एक बार ऑटोमेटिकली देख लेते हैं। नहीं, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। हमारे कीबोर्ड वर्किंग में, हमारा माउस वर्किंग में, ये आपको दिखाने का मतलब ये है कि अभी जो मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ थोड़ा सा ओल्ड टाइप का है i5 ही, लेकिन जो मेरा जो पर्सनल लैपटॉप है या जो पर्सनल कंप्यूटर है वो अलग है। उसमें इस टाइप का ऐसा देखने को नहीं मिलता, पर फिर भी कुछ लोगों में इस टाइप की प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसी वजह से इस पे मॉड्यूल बनाया जा रहा है, जिससे आपको पता रहे कि इस टाइप की अगर दिक्कत है तो उसको इग्नोर कर देना है, अनइंस्टॉल करके ट्राई कर लेना है। हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो अलग बात है। अगर हमारा इस ड्राइवर की वजह से हमारा कीबोर्ड नहीं चल रहा होता या कोई और प्रॉब्लम आ रही होती तब हम इसको फिक्स करते, लेकिन अभी सब कुछ ओके है तो हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब सबसे पहले जान लेते हैं डिवाइस मैनेजर क्या होता है। डिवाइस मैनेजर के अंदर ही हमको सारे पोर्ट्स दिखाई देते हैं। हम कोई भी फ़ोन कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे जो भी आप हार्डवेयर कनेक्ट करोगे, वो प्रिंटर हो, कैमरा हो, हार्ड डिस्क हो, डिस्प्ले एडोप्टर हो, जो भी कुछ है आपको सिर्फ यहीं पे दिखाई देगा। जैसे ही हम अपने फ़ोन को कनेक्ट करते हैं किसी भी मोड में, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पे मिलेगी। ठीक है, अब जैसे ही अगर हम मीडियाटेक का फ़ोन कनेक्ट करेंगे, क्वालकॉम का फ़ोन कनेक्ट करेंगे, या फिर हम ADB मोड में ऑन करेंगे, तो वो भले यहाँ पे दिखाई दे ऊपर नीचे, तो यहाँ पे साफ साफ दिखा रहा है ऑडियो, तो इसमें ऑडियो भी है, इसमें बैटरी रहेगी। हमारे जो डिवाइस हो सकता है यूनिवर्सल में आ सकता है, कनेक्ट करने पे पोर्ट में आ सकता है, या फिर कुछ और ADB वेडीबी का ऑप्शन आ सकता है। वो आपको प्रैक्टिकली जब मैं दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। तो ये चीज़ आप लिख सकते हो कि डिवाइस मैनेजर में हमको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। अगर हम कोई भी डिवाइस कनेक्ट करते हैं तो हमें डिवाइस मैनेजर में पता चलता है। तो अभी बात कर लेते हैं मीडियाटेक की, यानी MT के डिवाइसेस के बारे में। अब मीडियाटेक का हमारा कोई भी फ़ोन हो, कोई भी, यानी कि वीवो हो, सैमसंग भी बोल सकते हो, अगर सैमसंग का भी आप डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हो, आगे आपको प्रैक्टिकल में पता चलेगा। रियलमी हो, ओप्पो हो, या कोई भी डिवाइस हो, कीपैड हो, एंड्रॉयड हो, तो मीडियाटेक की बात करेंगे। यानी कि मीडियाटेक के वो डिवाइसेस
जो इन मोड्स में कनेक्ट होते हैं। अगर मान लो मेरे पास कोई वीवो का फ़ोन है, मैंने मॉडल सेलेक्ट करा किसी भी टूल्स के अंदर, मैंने स्टार्ट के बटन पे क्लिक करा, वहाँ पे मेरे को दिखा रहा है प्री लोडर मोड। तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपने डिवाइस को प्री लोडर में कनेक्ट करूँगा काम करने के लिए। और अगर मेरे हाथ में मीडियाटेक का फ़ोन होगा तभी वो प्री लोडर में कनेक्ट होगा। क्वालकॉम का होगा तो मतलब आपने मॉडल गलत सेलेक्ट कर लिया। या फिर कई बार ऐसा होता है कि एक ही मॉडल के क्वालकॉम भी आ जाता है, मीडियाटेक भी आ जाता है। अगर मान लो मेरे पास वीवो, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, वीवो Y91 है, तो वीवो Y91 मीडियाटेक में भी बन सकता है और क्वालकॉम में भी। कई मॉडल ऐसे हैं जो मीडियाटेक में भी अवेलेबल हैं और क्वालकॉम में भी अवेलेबल हैं। तो उसमें आपको कनेक्ट करने के बाद पहले चेक कर लेना है कि आप काम किस में कर रहे हो। ठीक है, प्रीलोडर मोड होता है ये, जो कि फ्लैशिंग के काम में आता है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फ्लैशिंग के भी काम में आ सकता है, ये आपके IMEI रिपेयर के भी काम में आ सकता है। आप जस्ट खुद से लिखते रहना, मैं सब में लिखूंगा टाइम लग जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। मीडियाटेक का जो प्रीलोडर मोड है वो फ्लैशिंग में भी काम में आ सकता है, IMEI रिपेयर में भी, और काफ़ी अलग चीज़ों में भी आपके काम में आ सकता है, चाहे वो बूट लोडर अनलॉक करना हो या किसी भी टाइप का काम करना हो। मीडियाटेक का प्रीलोडर पोर्ट यानी कि डायरेक्टली CPU से। प्रीलोडर मोड में पूरी सिक्योरिटी क्रैक नहीं होती। प्रीलोडर मोड कैसे काम करता है आगे जब आपका मीडियाटेक का मॉड्यूल आएगा आपको बताया जाएगा। उसके बाद दूसरा है हमारा यहाँ पे MTK USB मोड। MTK USB आपको कीपैड वाले डिवाइसेस में देखने को मिलेगा, जिसमें ना तो प्रीलोडर से कोई लेना देना है, ना ही कोई ब्रोम मोड से लेना देना है। कीपैड ओल्ड डिवाइस में अगर आप कीपैड का कोई फ़ोन कनेक्ट करते हो मीडियाटेक मोड में, तो कीपैड में बूट की होते हैं। जैसे मान लो मैंने 5 की प्रेस करा कीपैड वाले फ़ोन में, डाटा केबल लगाई, तो MTK USB आएगा डिवाइस मैनेजर में सिर्फ। ठीक है, ये प्रीलोडर ब्रोम वगैरह से मतलब नहीं है। उसके बाद है ब्रोम मोड। ब्रोम मोड में भी आप फ़ोन को फ्लैश कर सकते हो, अनलॉक कर सकते हो, और बाकी के जितने भी काम होते हैं वो कर सकते हो। तो ब्रोम मोड अभी के टाइम में जैसी सिक्योरिटी हाई हो रही है, पहले एक टाइम में वॉल्यूम प्लस माइनस से ब्रोम मोड कनेक्ट हो जाते थे। आज के टाइम में भी जो कोई ओल्ड डिवाइसेस हैं या जिनकी सिक्योरिटी मैटर नहीं करती, उनमें आप एंड्रॉयड वाले फ़ोन को डायरेक्टली कनेक्ट करोगे या फिर वॉल्यूम प्लस माइनस प्रेस करके कनेक्ट करोगे तो वो ब्रोम मोड में चले जाएंगे। उसके बाद फिर एक सिक्योरिटी आई, आप कंफ्यूज ना हो, जस्ट समझ लेना। तो क्या करता, मान लो आपका कोई टूल है और उसको ब्रोम मोड में फ्लैश करना है, ब्रोम मोड में ना कि प्रीलोडर मोड में, तो एक क्रैक का प्रोसेस चला था कि जैसे ही प्रीलोडर में फ़ोन कनेक्ट होगा वैसे ही वो उसको जंप करवा देगा ब्रोम मोड में। तो अभी कंपनी ने सिक्योरिटी इंक्रीज़ कर दी तो ब्रोम मोड बंद कर दिया। तो या तो ब्रोम मोड कई बार हमारे डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है, डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता तो हमें CLK का सहारा लेना पड़ता है। अब ये CLK क्या होता है मैं आपको बताऊंगा आने वाले मीडियाटेक मॉड्यूल में भी, इसमें भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। CLK eMMC जो हमारे फ़ोन में स्टोरेज लगा होता है, तो CLK एक लाइन होती है डाटा की, ठीक है, eMMC की एक लाइन होती है, उसको आपको ग्राउंड से शॉर्ट करना पड़ता है तो आपका फ़ोन ब्रोम मोड में कनेक्ट हो जाता है। नेट पे भी आप चेक कर सकते हो, बहुत से ब्रोम मोड्स आपको मिल जाएंगे कैसे कनेक्ट करने हैं। अगर सिक्योरिटी बढ़ चुकी है, डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो रहा, तो CLK चांस है। ठीक है, उसके बाद है हमारा मेटा मोड। मेटा मोड डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता है। मेटा मोड हमेशा आपका टूल जंप करवाएगा। जो भी आप टूल यूज़ कर रहे हो, आप जब उस पर क्लिक करोगे तो आपका प्रीलोडर से वो मेटा मोड में लेके जाएगा या फिर ब्रोम मोड से मेटा मोड में लेके जाएगा। मेटा मोड में अभी आपको प्रैक्टिकली पता चलेगा कितने ड्राइवर बनते हैं। एक तो ADB का ड्राइवर आएगा और एक मीडियाटेक का आएगा और बाकी के ड्राइवर्स भी आ सकते हैं। तो मेटा मोड एकदम डिफरेंट मोड हो जाता है। मेटा मोड में आप ओनली स्क्रीन लॉक रिमूव कर सकते हो। कुछ % डिवाइस सपोर्ट करते हैं, कुछ % डिवाइस सपोर्ट नहीं करते। बताने का मतलब इतना है कि अगर हमने किसी टूल के बटन पे क्लिक करा और वो बोल रहा है मेटा मोड, तो हमको उसको मेटा मोड देना पड़ेगा या फिर वो मेटा मोड में खुद लेके जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वालकॉम की। तो ये तो हो गया प्रीलोडर, मतलब ये तो हो गया मीडियाटेक का। प्रीलोडर, फ्लैश और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, मेटा में आप फ्लैश नहीं कर सकते, इसको लिख लेना कि मेटा मोड में फ़ोन फ्लैश नहीं हो सकता। आगे जाके कुछ नया आ जाए तो कुछ कह नहीं सकते। उसके बाद कर लेते हैं बात क्वालकॉम की डिवाइसेस की, जिनके अंदर क्वालकॉम का CPU लगा होता है, क्वालकॉम का प्रोसेसर लगा हुआ होता है। भले ही वो वीवो के हों, रियलमी के हों, MI के हों, ओप्पो के हों, किसी के भी हों, तो उनका प्रोसेस CPU से कनेक्ट होने का डायरेक्ट डाटा केबल के थ्रू कुछ इस टाइप का रहेगा। EDL मोड, EDL मोड एक इमरजेंसी डाउनलोड मोड होता है। और जब आप EDL मोड, बहुत कम डिवाइसेस आपको क्वालकॉम में दिखेंगे जो कि डायरेक्टली वॉल्यूम प्लस माइनस प्रेस करके चले जाते हैं। ज़्यादातर आपको क्वालकॉम के डिवाइसेस के लिए क्वालकॉम में कनेक्ट करने के लिए फ़ोन को खोलना पड़ेगा, EDL पॉइंट नेट से देखना पड़ेगा कि उसका EDL पॉइंट क्या है, फिर उन दोनों पॉइंट्स को पिन से शॉर्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपका फ़ोन EDL मोड में जाएगा। ठीक है,
पिन ईडीएल शॉर्ट करने पड़ते हैं। वो उसके बाद आपको डिवाइस मैनेजर में इसकी इन्फॉर्मेशन आपको क्यूएलकॉम दिखाएगा। अभी मैं वन बाय वन कनेक्ट भी करूँगा आपके सामने सारे डिवाइसेस, ठीक है, और आपको पता चलेगा कि कैसी इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई देती है। उसके बाद ये इसके अंदर हमें मिलता है DIAG पोर्ट, DIAG मोड यानी कि डायग्नोस्टिक मोड। डायग्नोस्टिक मोड्स का भी अलग अलग काम रहता है, प्रैक्टिकल में आपको पता चलेगा, लेकिन डायग्नोस्टिक मोड का ज़्यादातर काम रहता है IMEI रिपेयर करने के काम में आता है। अगर मान लो मेरे को कुछ काम करना है और वो टूल मेरे से बोल रहा है डायग्नोस्टिक पोर्ट, डायग्नोस्टिक मोड, तो इसके लिए कोई ऐसा बटन नहीं होता, ऐसी कोई पिन नहीं होती। इसके लिए आपको चेक करना होता है नेट पे क्या सॉल्यूशन है। फॉर एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, मान लो मेरे पास MI Note 7 Pro फ़ोन आया, तो मैं गूगल पे सर्च करूँगा MI Note 7 Pro DIAG पोर्ट, ठीक है, डायग्नोस्टिक पोर्ट। अगर मेरे को कोड दिखाई देगा स्टार हैज ये टाइप करो और उसके बाद डायग्नोस्टिक पोर्ट ऑन हो जाएगा, तो मैं वो कोड टाइप करूँगा। अगर मेरे को दिखाई देगा कि इस टूल को ओपन करो और अपने फ़ोन को EDL में कनेक्ट करो, ये वाला बटन दबाओ, तो मैं वैसे ही प्रोसेस करूँगा, क्योंकि मेरा काम डायग्नोस्टिक के बिना नहीं हो सकता। क्योंकि मेरे को अगर IMEI रिपेयर करने हैं उसके, तो मेरे को अपने फ़ोन को डायग्नोस्टिक पोर्ट में कनेक्ट करना पड़ेगा। अब वो कैसे कनेक्ट करना है, उसका सॉल्यूशन क्या है, वो आप चेक कर सकते हो या आपको पता चल जाएगा एडवांस लेवल में कैसे कैसे प्रोसेस होता है। वहीं बात करें SPD डिवाइसेस की, SPD यानी कि स्पीड ट्रम में भी आपको बहुत सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे। नोकिया भी मिल सकता है, टेक्नो तो शायद ओनली मीडियाटेक में आता है। काफ़ी सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे जिसमें आपको SPD का CPU देखने को मिलेगा। तो SPD का भी सेम है कि जो फ़ोन SPD से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, वॉल्यूम प्लस माइनस प्रेस करके आपको डिवाइस मैनेजर में SPD दिखेगा। फ्लैशिंग के काम में डायरेक्ट हमारा SPD काम आता है। SPD में भी डायग्नोस्टिक पोर्ट होता है, DIAG पोर्ट, जिसका काम IMEI रिपेयर में होता है। तो ये आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। उसके बाद बात कर लेते हैं सैमसंग की। सैमसंग में जो फ़ोन डाउनलोड मोड में फ्लैश होते हैं, तो सैमसंग की सिक्योरिटी अपनी अलग है। सैमसंग में अगर क्वालकॉम का CPU है या मीडियाटेक का CPU है, तो सैमसंग को फ़र्क, या फिर खुद का बनाया हुआ उसका एक्सिनोस का प्रोसेसर है, तो इसको फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये डाउनलोड मोड में फ्लैश हो रहा है तो मीडियाटेक होगा, तो आप इसको मीडियाटेक के तरीके से, वो जुगाड़ होता है, मतलब कि ऑफिशियली मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब सैमसंग वाले का डायरेक्टली ऑफिशियल कहना है कि आप हमको डाउनलोड मोड में कनेक्ट करो, उसके बाद फ्लैश होंगे। पर उसके बाद भी कुछ डिवाइसेस सैमसंग के ऐसे हैं जिसको आप डायरेक्टली मीडियाटेक की CLK शॉर्ट करके डायरेक्टली मीडियाटेक में कनेक्ट करके लोग वो काम कर पाते हैं जो डाउनलोड मोड में नहीं होता, ठीक है। यानी कि अगर डाउनलोड मोड में हमारा डेड बूट रिपेयर हो गया और हमारा सैमसंग का मीडियाटेक का डिवाइस है, MT के CPU लगा है उसमें, और उसका डायरेक्टली मीडियाटेक में कनेक्ट होने का हमें सॉल्यूशन मिल गया या फिर CLK शॉर्ट करके हमने कर दिया, तो कई केसेस में डेड बूट रिपेयर हो जाता है, ठीक है। यानी कि किसी का अगर डाउनलोड मोड उड़ गया, यानी कि डाउनलोड मोड में जा ही नहीं रहा, तो उस टाइप से आप मीडियाटेक हो या क्वालकॉम में डायरेक्ट कनेक्ट करके चांसेस हो जाते हैं कुछ % डिवाइसेस में कि रिकवर हो जाए। तो सैमसंग का अपना खुद का मोड है, उसमें आपको वॉल्यूम प्लस माइनस प्रेस करके डाटा केबल लगानी होती है। फ़ोन आपका डाउनलोड मोड में चले जाता है, उसके अंदर आपको फ्लैश करना होता है। तो इसकी सिक्योरिटी पूरी सैमसंग के हाथ में रहती है, उसके तरीके से ही काम करना होता है, ठीक है। उसके बाद सैमसंग में भी डायग्नोस्टिक पोर्ट होता है, DIAG पोर्ट। तो डायग्नोस्टिक मोड में आपको नेटवर्क अनलॉक, IMEI रिपेयर, या आप लिख लेना नोटबुक में, और IMEI रिपेयर, नेटवर्क अनलॉक या बाकी कई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो सैमसंग की सिक्योरिटी अपनी अलग है। वहीं बात करें हुआवे की, तो हुआवे में जिनमें मीडियाटेक का CPU है, तो वो तो मीडियाटेक का ही आएगा डिवाइस मैनेजर में। क्वालकॉम होगा तो क्वालकॉम ही आएगा। अगर हुआवे का खुद का CPU है हाई सिलिकॉन का, ठीक है, हुआवे CPU डिवाइसेस, और उसको अगर आप कनेक्ट करते हो, ग्राउंड से शॉर्ट करके करो, डायरेक्ट करो या जैसे भी करो, तो उसमें हुआवे USB कॉम करके दिखाएगा। तो ये आपको फ्लैशिंग में काम में आता है, हुआवे का डायरेक्ट पोर्ट, या जो भी आप कर रहे हो स्क्रीन लॉक अनलॉक बाकी की चीज़ें वो आप कर सकते हो। वहीं हमारा है, और यहाँ पे भी सेम है, जो EDL में आप फ्लैशिंग कर सकते हो, अनलॉकिंग कर सकते हो, बाकी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है हुआवे में भी डायग्नोस्टिक पोर्ट होता है, DIAG पोर्ट। हुआवे के अंदर डायग्नोस्टिक पोर्ट में भी सेम काम होता है, IMEI रिपेयर का और बाकी कुछ अदर काम, जो कि आपको प्रैक्टिकल्स में पता चलेंगे। हुआवे का एक और मोड होता है, HDV मोड बोलते हैं। तो HDV मोड सेम ADB मोड होता है,
एंड्रॉयड डीबग ब्रिज, तो हुआवे बोल सकते हो आप, हुआवे डीबग ब्रिज। तो ये सेम एडीबी की तरह होता है, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको एचडीबी करके दिखाई देगी, वो ऑन फ़ोन में सेटिंग के अंदर से ऑन करना पड़ता है। इसका भी अपना अलग अलग काम रहता है। उसके बाद बात कर लेते हैं अल्टरनेटिव मोड्स के बारे में। जैसे मान लो हमारा फ़ोन ऑन है, उसमें कोई स्क्रीन लॉक नहीं है और हमको फाइल ट्रांसफ़र करनी है, यानी कि अपने फ़ोन से कंप्यूटर में कॉपी पेस्ट करनी है। तो जैसे ही आप अपने फ़ोन को कनेक्ट करते हो, वहाँ पे लिखा आता है MTP कनेक्ट, MTP मोड। MTP मोड मीडिया ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स होता है, यानी कि आप अपने डेस्कटॉप से उसमें डाटा डाल सकते हो, कॉपी पेस्ट कर सकते हो, डाटा ले सकते हो, डाटा सेंड कर सकते हो। तो ये तो हो गया MTP मोड। ये सारे डिवाइसेस में आपको देखने को मिलेगा ज़्यादातर, वो कोई सा भी हो। और ADB मोड भी आपको सारे डिवाइसेस में देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट। सेटिंग में जाना होता है आपको, अबाउट फ़ोन में जाना होता है, डेवलपर मोड के अंदर ADB मोड ऑन करना होता है, या कई बार आपका टूल भी काम कर देता है, डायरेक्ट ADB मोड ऑन कर देता है। ADB यानी कि एंड्रॉयड डीबग ब्रिज। ADB ऑन करके आप बहुत सारा काम कर सकते हो। ADB ऑन करने के बाद जैसे कि आप कैमरा ओपन कर सकते हो किसी टूल की मदद से, वॉल्यूम प्लस माइनस, होम की, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। उसके बाद है हमारा फास्ट बूट मोड। फास्ट बूट मोड आपको कुछ ब्रांड्स में, जैसे कि MI के फ़ोन हो गए या बाकी कुछ ब्रांड में देखने को मिलेगा, मोटो का हो गया, बाकी कुछ अदर डिवाइसेस हो गए। फास्ट बूट मोड में कई फ़ोन फ्लैश भी होते हैं, कई बार हम फास्ट बूट में जो भी कुछ नया मार्केट में आता है वो भी ट्राई कर सकते हैं। तो फास्ट बूट एक अलग मोड है, इसके अंदर आपको डिस्प्ले पे फास्ट बूट लिखा हुआ दिखता है। उसके बाद MI डाउनलोड मोड, MI असिस्टेंस मोड जो होता है, MI रिकवरी मोड भी बोल सकते हो आप इसको। तो ये MI का खुद का मोड है, ये काम लेकिन ADB में ही करता है। तो अगर कोई सॉल्यूशन आया जो MI डाउनलोड मोड में हो सकता है, तो हम MI डाउनलोड मोड में लेके जाएंगे। मैटर करता है टूल हमसे क्या बोल रहा है। अगर हमारे पे कोई ऑप्शन है, टूल हमको बोल रहा है कि मीडियाटेक का फ़ोन है तो प्री लोडर में कनेक्ट करो या ब्रोम में कनेक्ट करो, या वो बोल रहा है EDL में, तो हम उसको उसी में कनेक्ट करेंगे। तो इसलिए आपको समझाया जा रहा है। उसके बाद वही है हमारा सैमसंग डाउनलोड मोड, ये मैं आपको बता चुका। और LG के फ़ोन आपको देखने को कम मिलेंगे। जैसी सैमसंग का डाउनलोड मोड है, वैसे ही सेम LG का डाउनलोड मोड है। फ्लैशिंग के काम में आता है। CPU कोई सा भी लगा हुआ हो तो डाउनलोड मोड में आप फ्लैश कर सकोगे, यहाँ पे CPU का कोई लेना देना नहीं है। सेम सोनी एक्सपीरिया का भी है, सोनी एक्सपीरिया का भी डाउनलोड मोड होता है। CPU कोई सा भी हो, ये अपने डाउनलोड मोड में लेके जाएगा और अपना फ्लैश करेगा। तो ऐसे ही कुछ डिवाइसेस का अपना अलग तरीका है, कुछ डिवाइसेस का अलग तरीका है। ज़्यादातर डिवाइसेस CPU बेस फ्लैश होते हैं, अनलॉक होते हैं। और कुछ अलग जो डिवाइसेस हैं, जैसे सैमसंग हो गया, LG हो गया, सोनी हो गया, इनका है कि आप हमारे डाउनलोड मोड में कनेक्ट करो, हम फ़ोन को फ्लैश करेंगे। इसमें आप कुछ गड़बड़ नहीं कर सकते। सैमसंग जितना आपको अलाउ कर रहा है उतना कर सकोगे। वहीं मीडियाटेक, क्वालकॉम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, स्क्रीन लॉक रिमूव कर देना, ये कर देना। और सैमसंग में डायग्नोस्टिक पोर्ट होता है नेटवर्क अनलॉक करने के लिए, ये सैमसंग वाला आपको खुद अलाउ करवाता है, कोड डाल के *#0 *#0808 करके, या बाकी के कोड्स होते हैं। तो ये था प्रोसेस जिसमें आपको मीडियाटेक, क्वालकॉम, SPD, सैमसंग कौन कौन सा मोड्स होते हैं, सारे प्रोसेस आपको पता चला होगा। अब एक बार नज़र डालेंगे प्रैक्टिकली, 1 बाय 1 हम अपने डिवाइसेस को कनेक्ट करेंगे। प्रीलोडर वाला फ़ोन प्रीलोडर में कनेक्ट करेंगे, और कीपैड वाला भी कनेक्ट करेंगे, ब्रोम भी कनेक्ट करेंगे, मेटा में लेके जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करेंगे। और CLK भी पॉसिबल हो सका, डायरेक्ट ब्रोम मोड में लेके जाएंगे, और CLK भी शॉर्ट करके लेके जाएंगे, ठीक है, जिससे आपको सिक्योरिटी का भी पता रहे। फिर ये सारे के सारे कनेक्ट करके डिवाइस मैनेजर में मैं आपको चेक करवाऊंगा ब्रोम मोड में पोर्ट कैसा दिखेगा, EDL में कैसा दिखेगा, क्या लिखा हुआ आएगा क्वालकॉम में। ये सारी की सारी चीज़ें अब जस्ट प्रैक्टिकल में जानेंगे, ठीक है। तो यही था कंप्लीट मॉड्यूल। स्टेप बाय स्टेप हम प्रैक्टिकल वाले मॉड्यूल्स में स्टेप बाय स्टेप कनेक्ट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम सारे पोर्ट्स की इन्फॉर्मेशन लेंगे, जिससे ये वाला कंसेप्ट हमारा क्लियर हो सकेगा पोर्ट्स का। उसके बाद फिर हम अपना बाकी का सेक्शन स्टार्ट करेंगे, मीडियाटेक का या क्वालकॉम का। फिर सीरीज़ बाय हम आगे बढ़ेंगे हर चीज़ को लेके। तो यही था आज का मॉड्यूल। उम्मीद करता हूँ मॉड्यूल हेल्पफुल रहा होगा। बाकी की चीज़ें हम प्रैक्टिकल में कवर कर लेंगे। सो बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।